नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के लिए मुकर्ररा आज़मीन हज का कोटा 5000 से भी कम और इस साल हज कमेटी में 20,000 दरखास्तें दाखिल। पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों का दस्तूरी हक, सचार कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट्स का हवाला। मुरादाबाद में मीडिया से सदर मजलिस की बातचीत। नीलोफर हॉस्पिटल में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 5 ख़वातीन की अमवात। ख़दीम सरकारी दवाखाने की कारकर्दगी पर उठने लगे हैं सवाल। खानापुर इलाके में मोटरसाइकिलों को कार की टक्कर, 2 अफराद बरसरे मौका हलाक, कार ड्राइवर फरार। और चोरी की 31 वारदातें अंजाम देने वाली बैन रियासती टोली के 5 अरकान गिरफ्तार। आधा किलो सोने और 1.5 किलो चांदी के जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस साल हज के लिए तेलंगाना हज कमेटी को 20,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि तेलंगाना का कोटा 5,000 से भी कम है। पीर को दरखास्तों के अदखाल का आखिरी दिन था। जुमला 20,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 3,000 ज़्यादा हैं। स्पेशल ऑफिसर एस.ए. शकूर ने वाज़ेह कर दिया है कि दरखास्त फॉर्म्स के अदखाल की तारीख में मज़ीद तोसी नहीं की जाएगी। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि आज़मीन के कोटे में इस बार इजाफा होगा। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दलितों और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। मुरादाबाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को समाजी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। सचार कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट्स इस बात का इशारा देती हैं कि मुसलमान समाजी व माशी तौर पर पसमानदा हैं, इसलिए वो तहफ़्फ़ुज़ात का हक़ रखते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मजलिस की लड़ाई मोदी और अखिलेश सिंह यादव से है। इससे पहले सदर मजलिस का मुरादाबाद पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। पहली मर्तबा लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला बाद में करेंगे। अभी हमारी लड़ाई समाजवादी और मोदी से है, अखिलेश और मोदी से है। इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ लड़कर कामयाबी हासिल करेंगे। बिल्कुल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए आर्टिकल 16 के तहत, रिजर्वेशन मिलना चाहिए आर्टिकल 341 के तहत। और अगर बीजेपी आरएसएस यकीनन वो खत्म करना चाहती है, हम इसके कायल नहीं। रिजर्वेशन मिलना चाहिए और मुस्लिम अक़लियत को भी मिलना चाहिए। मुसलमानों इस्लाम के नाम पर नहीं, हमारे बैकवर्डनेस के नाम पर, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पर मिलना चाहिए, जो सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमेटी और एनएसएसओ की डेटा से साबित है कि हम पसमानदा हैं। देखो रिजर्वेशन में तो सब साथ है ना। अब बीजेपी जाहिर है तो कब मानेंगे रिजर्वेशन को? तो ये तो पोलिंग जो हो तो उसमें ही लड़ेंगे ना, तो और बढ़ क्या सकता है? क्या तीन बोल दिए ना हम, 3 तलाक। 1 तलाक मोदी को, 1 तलाक अखिलेश को, 1 तलाक कांग्रेस को, 3 तलाक। कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि हल्का याकुतपुरे में नालों की सफाई के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। 2 दिन कबल मौला के छिला इलाके में नाले में गिरने से हुए कमसिन बच्चे की मौत के बाद कमिश्नर बलदिया ने रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां के हमरा याकुतपुरे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी शिकायत का जायजा लिया। कमिश्नर बलदिया ने बताया कि हल्के के नालों की साल भर सफाई की जाएगी। उन्होंने इंतबाह दिया कि नालों पर गैर मजाज तमीरात को भी बर्खास्त किया जाएगा। कमिश्नर बलदिया ने कमसिन बच्चे की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए एक्स ग्रेशिया देने का भी तयक़ुन दिया।
رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے بتایا کہ حلقہ یاقوت پوری میں نالوں کی صفائی اور توسیع کے کام کے ساتھ دیواروں کی تعمیر بھی جاری ہے۔ ممتاز احمد خان نے بھی کمسن بچے کی ہلاکت پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ انہیں کسی بھی طرح کا مسئلہ درپیش ہو تو فوری ان سے رجوع ہو تاکہ بر وقت اس کی یکسوئی کی جا سکے۔ یہ مرکی نالا جو ہے اور ان کا سائڈ ڈرینس بھی جو ہے اس میں کیا پرابلمس ہے، کدھر ریٹیننگ وال کا کنسٹرکشن کرنا ہے اور کس میں ڈی سلٹنگ کرنا ہے۔ پورا مرکی نالا میں گھس کے کچھ لوگوں نے کمپاؤنڈ وال بنائے، کچھ لوگ گھر بنائے، پر ایک دو لوگوں کے واسطے دیکھے تو پورا ہزاروں لوگوں کے گھر کے پانی آ جائیں گے اور بہت مشکل ہوتے ہیں اور رہنے کو، اسپیشلی رینی سیزن میں۔ سو کتنا بھی تکلیف ہونے دو ایک دو لوگوں کو، مگر سب کے بھلائی کے واسطے انکروچمنٹس کمپلسری نکالنا پڑتا، ہم پولیس کو لگائیں گے۔ جکی عباس جو 2 سال کا بچہ بھی گر گیا اور ادھر بھی وہ دیکھے، وہ ڈیسلٹیشن کرنا ہے اور وال بھی اٹھانا ہے اور چین بھی رکھنا ہے وہ۔ اینڈ کچھ لوگ بھی کیا ہے اپنا گھر سامنے سلیب ڈال دیے، پھر ایک 20-30 میٹر سے سلیب اگر ڈال دیا ایسا، پھر کلین کیسا کریں گے ہم؟ اگر سال بھر ڈیسلٹیشن کا پلان کریں تو بھی نہیں کر سکتے، اوپر نیچے کرتے پھر بیچ میں جہاں سلیب ہے ادھر ڈیسلٹیشن نہیں کر سکتے۔ اتفاقی طور پہ حادثہ مجھے بھی بہت افسوس ہے، بیچارہ ایک معصوم بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ نالے کے تعلق سے بھی میں پرسیو کیا، ابھی لا کے ہمارے کمشنر صاحب، ہمارے زونل کمشنر، تمام سیز تمام اسٹاف ممبرز کا انسپیکشن کروایا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ بھی نالے کی ریٹیننگ، پہلے ڈیسلٹنگ کروائی جائیں گی، ڈیسلٹنگ کر کے نالے کی ریٹیننگ وال ریس کر کے اس کے اوپر فینسنگ کروائیں گے۔ اور بھی یاقوت پورہ اسٹیشن کے پاس جو مرکی نالا ہے کافی زمانے سے پینڈنگ ہے، کنٹریکٹر لاپرواہی کر رہا تھا، اس کا کام کینسل کروا کے پھر ریکال ٹینڈر کیے۔ انشاءاللہ وہ بھی کام جلد سے جلد شروع ہو جائے گا، چونکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ ڈبل پورے کا نالا ہے وہ بھی باغ ڈرین سینکشن ہو چکا ہے، ایک ٹینڈر بھی ہوا، وہ بھی کام جلد سے جلد شروع ہوگا، چونکہ رینی سیزن سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ پرٹیکولر یاقوت پورے کا جو ایریا ہے، تمام ایریاز تالاب کٹے سے لے کے ڈبل پورہ، یاقوت پورہ، مرتضیٰ نگر، املی بند، رنگیلی کھڑکی، یہ سارے ایریا اسٹام واٹر ڈرین پہ ڈیپینڈ ہیں۔ میں رینی سیزن سے پہلے میں پچھلے 4 مہینے سے پرسیو کر رہا ہوں تاکہ تمام ڈرین صحیح طور پہ صفائی ہے اور اس کے جو بھی کام ہو مکمل ہونے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سے جلد یہ تمام کام مکمل ہو جائیں گے۔ بچے کے تعلق سے بھی، ایکسکریشا کے تعلق سے اسی دن شام میں جیسی مجھے معلومات 5 منٹ کے اندر میں ہمارے بلدیہ کے عہدیداروں سے بات کیا، ایکسکریشا کے لیے بھی بات کیا، انشاءاللہ تو ایکسکریشا بھی منظور ہوا۔ وہ ایف آئی آر دینے کے بعد وہ لوگ ایکسکریشا ریلیز کریں گے۔ ابھی کمشنر صاحب نے وعدہ کیا کہ ان کے والد کو بھی جیسا بینک سے لون وغیرہ دلا کے، وہ کار ڈرائیور ہے لڑکا، اس کو کار دلانے کے تعلق سے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسے پرسیو کر کے اس کو بھی لون پہ کار دلوائیں گے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جی وینکٹ رمنا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ریاست کی ترقی کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وینکٹ رمنا نے کہا کہ کلیکٹرز کو غریب اور مستحق خاندانوں کی تفصیلات حاصل کرنے کی ہدایت دینا مسکہ خیز ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے جامع سروے کرایا جا چکا ہے جس میں تمام تفصیلات موجود ہیں۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر وزیر اعلیٰ جیسا اجلاس طلب کرتے ہیں اور پریس نوٹ کے ذریعے حکومت چلا رہے ہیں۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے سرکاری محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ نور خان بازار اور سلطان پورے کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 9 لاکھ روپے کی لاگت سے SW ڈرین منظور کروائی گئی تھی جس پر بہت جلد کام شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ بارش کا پانی سڑک پر جمع ہونے سے مکینوں کو مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ ڈرین کی تعمیر کے بعد لوگوں کو اس مسئلے سے راحت ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ 3 دن کے اندر مذکورہ کاموں کو مکمل کر لیا جائے گا۔ 4 مینار اسمبلی حلقے کے علاقے بلدی ڈویژن دبیل پورے میں جو نور خان بازار سلطان پورے کا علاقہ ہے، یہاں پر ایک SW ڈرین منظور کرائے تھے جو 9 لاکھ روپے کی لاگت ہے۔ بارش کے دنوں میں یہ ایریا میں کافی مشکلات تھے، پانی پورا روڈ پہ جمع ہو جاتا تھا، گھروں میں بھر کے پانی SW ڈرین سے ریٹرن ہو کے روڈوں پہ پانی جم جاتا تھا۔ بہرحال یہ لائن پڑنے کے بعد لوگوں کو کافی اس سے فائدہ ہوگا، اور 2 لائنیں اس کے ساتھ یہ تھے بائی پاس بازو کے گلیوں کا، وہ بھی اس کو جلد سے جلد کام شروع کرائیں گے۔ کام بہت دنوں سے چل رہا ہے، اس کی کوئی سپروائزنگ برابر نہیں ہے،
कहीं नल के पाइपाँ फूट जा रहे हैं, कहीं ड्रेनेज के पाइपाँ फूट जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ पोल्यूशन की शिकायत आ रही है, पानी की मैला पानी लाके भी बताया गया। बहरहाल बल्दी बरक़ी आबरसानी के तमाम अहदेदार हमारे साथ हैं, उन लोगों को इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ करा दिया और जल्द से जल्द कामों की तकमील के लिए इनको पाबंद किया गया और वादा किया गया कि 3 दिन के अंदर ये कामों को तकमील कर लेंगे। इंशाअल्लाह इसके बाद माँ बाकी कामों की जल्द यकसुई करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल की यकसुई के लिए दिन रात कोशिश करती जा रही है। जहाँ से भी कोई शिकायत वसूल होती है उसको फौरी दूर करने के लिए अहदेदारों के साथ दौरा करके उनकी शिकायतों को दूर किया जाता है और ये सिलसिला इब्तिदा से है, इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा। शुक्रिया। अवामी मसाइल की समाअत और उसकी यकसुई के सिलसिले में हर पीर को अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मरकजी दफ्तर में प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। इस प्रोग्राम में मेयर और कमिश्नर बलदिया की अदम मौजूदगी से अवाम में बरहमी देखी गई। अवाम ने कहा कि मेयर और कमिश्नर की इस प्रोग्राम में अदम शिरकत से उनकी दरख्वास्तें बर्फदान की नज़र कर दी जा रही हैं। एक शख्स ने बताया कि 2 साल से वो स्ट्रीट लाइट्स का मसला लेकर रुजू हो रहा है, लेकिन उनके मसले की यकसुई नहीं की जाती। अवाम ने दरख्वास्त की है कि मेयर और कमिश्नर बलदिया को भी प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए अवाम के मसाइल की समाअत करनी चाहिए। तेलंगाना जेएससी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडाराम ने तमाम को मसावी तालीम की फराहमी पर जोर दिया है। गन पार्क पर विद्या पोराटा रैली से खिताब करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि कॉरपोरेट और सरकारी तालीम में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। उन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात की तरक्की से ही समाज में तब्दीली आ सकती है। कोदंडाराम ने कहा कि हुकूमत को सरकारी तालीम के निज़ाम को मुस्तहकम करना चाहिए ताकि गरीब तलबा किसी से पीछे न रहें। इस मौके पर तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। शराबबंदी का मुतालबा करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से इंदिरा पार्क पर धरना दिया गया। पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि पार्टी की महिला कारकुनों की जिद्दोजहद में पूरा ताउन फराहम किया जाएगा। लक्ष्मण ने कहा कि खवातीन के मंगलसूत्र की हिफाजत के लिए हुकूमत को संजीदा होना चाहिए। शराब से कई घर तबाह हो रहे हैं। सुनहरा तेलंगाना शराब तेलंगाना में तब्दील होता जा रहा है। हुकूमत को फौरी इस मामले पर तवज्जो देते हुए शराबबंदी के लिए इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने कहा कि आमदनी बढ़ाने के लिए गरीबों की जिंदगियों से नहीं खेलना चाहिए। साबिक़ मरकजी वजीर बलराम नायक ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत SC/ST के मसाइल की यकसुई में नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए बलराम नायक ने कहा कि मिशन भगीरथा के लिए फंड्स मख्तस किए जाते हैं, लेकिन किसानों के कर्ज़जात की माफ़ी को नज़रअंदाज कर दिया गया है। साबिक़ वजीर ने कहा कि ST/ST को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए भी संजीदा इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करेगी तो अवाम 2019 में TRS को सबक सिखाएंगे। CPM ने बगैर इजाजत वाले सेलफोन टावर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। हैदराबाद CPM के सेक्रेटरी M श्रीनिवास की क़ियादत में एक वफ़द ने एडिशनल कमिश्नर बलदिया रामा कृष्णा से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले की। उन्होंने हक़ मालूमात एक्ट की एक दरख्वास्त का हवाला देते हुए बताया कि GHMC की तरफ से 967 सेल टावर्स की इजाज़त दी गई है, जबकि शहर में हज़ारों सेल टावर्स नस्ब किए जा चुके हैं, जिससे हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सर्कल 8 में सिर्फ 8 टावर्स की इजाज़त है, लेकिन इस इलाके में गैर मामूली सेल टावर्स नस्ब कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर में रिलायंस, GTL, इंडस, ATC के अलावा दूसरी कंपनियों के भी टावर नस्ब किए गए हैं। बलदिया को फौरी बिना इजाज़त नस्ब किए गए टावर्स के खिलाफ कार्रवाई कर देना चाहिए। कांग्रेस के साबिक़ कारकुन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने चार मीनार के पास सद्भावना झंडे के खंबे को गिराए जाने की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि गांधी खानदान के खिलाफ साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई।
कांग्रेस लीडर ने कहा कि इस मामले पर पुलिस भी लाइल्मी का इजहार कर रही है, हालांकि पुलिस स्टेशन के सामने ये कार्रवाई की गई। कांग्रेस लीडर ने कहा कि कविता को खुश करने के लिए किया गया ये इक़दाम मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस एहतजाज करेगी। नीलोफर हॉस्पिटल में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 5 खवातीन की मौत पर शहर के कदीम दवाखाने की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे हैं। एक हफ्ते के दौरान नीलोफर दवाखाने में 22 साला रीना, 26 साला फरहाना, 25 साला बुशरा बेगम, 25 साला नुसरत और 25 साला ही अनुषा की मौत हुई है। पीर को ऑपरेशन के बाद नुसरत की मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने दवाखाने में एहतजाज किया। नुसरत के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर्स के कहने पर बाहर से खून की बोतलें लाई गई थीं, लेकिन इलाज पर तवज्जो नहीं दी गई। इन अमवात के बाद दवाखाने में ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि डॉक्टर की लापरवाही से नुसरत की मौत हुई है। उधर दवाखाने के इंतज़ामिया ने इन अमवात की तहक़ीक़ात के लिए 2 कमेटियों के क़याम का ऐलान किया है। दवाखाने की डीएमई रमनी ने बताया कि कमेटी दवाखाने में सफाई के साथ साथ डॉक्टर्स की कारकर्दगी और अमले की कमी की शिकायत का जायजा लेगी और जो अमवात हुई हैं उसकी भी तहक़ीक़ात की जाएंगी। अगर तहक़ीक़ात के दौरान कोई कसूरवार पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोकटपल्ली के इलाके जात प्रशांत नगर और राजीव गांधी नगर के मुकामी अफराद ने नाले से पैदा होने वाले मसाइल पर बलदिया के आला अहदेदारों के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। तफसीलात के मुताबिक इलाके में खुला नाला है जिसमें चंद महीने पहले 2 बच्चे गिरकर फौत हो गए थे। नाले के पानी की वजह से इलाके में गंदगी पाई जाती है। मज़कूरा नाले में सनती इलाकों के केमिकल का पानी जमा होने से एक मस्जिद की दीवार को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा मुख्तलिफ जानवर नाले के कीचड़ में लुत्फ़ होकर इलाके में घूम फिर रहे हैं, जिससे मस्जिद के मुसल्लियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में रिंदबाजार के नाले में कमसिन लड़का गिरकर फौत हो गया था। एहतजाजियों ने डिप्टी कमिश्नर, जोनल कमिश्नर, असिस्टेंट इंजीनियर, गुत्तेदार और कॉरपोरेटर्स को भी इसके लिए मोरिद इल्ज़ाम ठहराया है। खानापुर के इलाके में कार के 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर देने से 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। मालूकीन की सतीश और रवि की हैसियत से शिनाख्त की गई है, जबकि उनके 2 साथी इस वाक़े में शदीद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जबकि जख्मी अफराद को इलाज के लिए भी दवाखाना ले जाया गया है। पुलिस को टक्कर देने वाले कार के ड्राइवर की तलाश है। जगतगिरी गुट्टे के वेंकटेश्वरा नगर में 16 साला लड़के की लाश दस्तयाब होने से सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम ने खून में लुत्पुत लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। क्लूज टीम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। मकतूल की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। समझा जा रहा है कि वजनी पत्थर से हमला करके नौजवान का दूसरी जगह कत्ल किया गया और फिर लाश वेंकटेश्वरा नगर के पास लाकर फेंक दी गई होगी। इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए 2 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। टास्क फोर्स ईस्ट जोन और चिकड़पल्ली पुलिस की टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सारिकों की बैन रियासती टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुंबई के साकिन इब्राहिम, हिमाचल प्रदेश के साकिन त्रिलोक सिंह, महाराष्ट्र के साकिनान जाफर शेख, गोपाल बबलू और भावेश महादेव ने पूना, बेंगलुरु, मुंबई और सबरबाद के हदूद में तकरीबन 31 वारदातें अंजाम दी थीं। ये टोली मुखफ़्फ़ल मकानात को निशाना बनाया करती थी। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से आधा किलो के तिलाई जेवरात, 1.5 किलो चांदी के जेवरात और दूसरा सामान, 1 लैपटॉप, 1 बाइक और 5 सेल फोन जब्त कर लिए हैं।
नागौल के कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी के इलाके में अक्षय ओल्ड एज होम के 3 मुलाजमीन की जानिब से एक कम उम्र लड़की के साथ नाजेबा हरकतें करने के खिलाफ एलबी नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा ओल्ड एज होम में एक 12 साल लड़की गुज़िश्ता 3 सालों से काम करती आई है। इन तीनों ने मुतासर लड़की को धमकी दी कि अगर वो इस बारे में किसी को बताएगी तो वो उसके घर वालों को जान से मार देंगे। मुतासरा लड़की की तबीयत बिगड़ने पर उसके रिश्तेदार शंकर ने उसे दवाखाने से रुजू किया तो इस वाक़े का पर्दाफाश हुआ। शंकर ने इस सिलसिले में माणिक्यम, वेणुगोपाल और श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ एलबी नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। हिमायतनगर पुलिस ने चाकू की नोक पर लूटने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। इंस्पेक्टर हिमायतनगर पुलिस एस रविंदर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मोहम्मद अन्नू की शिकायत पर कार्रवाई करके बगदाद कॉलोनी के रहने वाले 32 साला सैयद खलील, गुड्डी मलकापुर के रहने वाले 26 साला सैयद फजल और हकीमपेट के रहने वाले 87 साला मोहम्मद मजीद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मोती दरवाजा गोलकुंडे का रहने वाला 21 साला इमरान फरार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद 21 फरवरी को एक ऑटो रिक्शा में ले जाने वाले 2 भाइयों को ऑटो रिक्शा से उतारकर चाकू की नोक पर रकम का मुतालबा करने लगे और जब मुतासरा अफराद ने रकम देने से इनकार कर दिया तो उन दोनों से उनके हाथ की उंगलियों पर चाकू से हमला करके जख्मी कर दिया और ज़बरदस्ती 1500 रुपये नगद रकम, 2 सेल फोन और एक म्यूजिक सिस्टम लेकर फरार हो गए। गिरफ्तार शुदा शख्स सैयद खलील लंगर हाउस के रोड शीटर सैयद लईक का भाई है और इसके खिलाफ लंगर हाउस और महान काली में केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से एक ऑटो रिक्शा, 2 चाकू, 1 सेल फोन और 700 रुपये नगद रकम बरामद करके फरार होने वाले उमर की तलाश शुरू कर दी है। मिलारदेव अली पुलिस ने मुखफ़्फ़ल मकानों में सरक़े की वारदातें अंजाम देने के इल्ज़ाम एक आदी सारिक़ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने काला पत्थर के रहने वाले सलीम को गिरफ्तार किया, जिसने ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करने के लिए जराइम का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने बताया कि सलीम कम उम्री से चोरी करना शुरू कर चुका था और वो अब तक सरक़े की 56 वारदातें अंजाम दे चुका है, जिसमें 5 मरतबा वो जेल भी जा चुका है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारिक़ के कब्जे से 47 तोले के सोने के जेवरात, 1 किलो चांदी के जेवरात और दूसरी अशिया बरामद कर ली गई है। एसीपी गंगा रेड्डी की गिरफ्तार शुदा सारिक़ पर PD एक्ट आयद करने पर भी गौर कर रहे हैं। एहसान नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद राजीव नगर में खातून ने शादी के बाद ससुराल वालों की तरफ से 5 लाख रुपए का मुतालबा किए जाने पर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि बालाजी स्वर्णापुरी कॉलोनी के रहने वाली 23 साली खारगवी की शादी 8 महीने पहले बी नरेंद्र के साथ हुई थी। शादी में उसे 20 तोले के तिला जेवरात और 10 लाख रुपए नकद रकम और दूसरी अशिया बतौर जहेज दी गई, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र उसे 5 लाख रुपए नकद रकम लाने और नौकरी करने के लिए हरासा कर रहा था। भार्गवी ने शौहर की मुसलसल हरासानी से तंग आकर अपने घर में सीलिंग फैन से लटक कर फांसी ले ली। एसीपी पंजागोटा पुलिस वेंकटेश्वरलू और सर्कल इंस्पेक्टर मोहम्मद वहीद ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की और नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना के लिए मुकर्ररा आज़मीन हज का कोटा 5000 से भी कम और इस साल हज कमेटी में 20,000 दरखास्तें दाखिल। पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों का दस्तूरी हक, सचार कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट्स का हवाला। मुरादाबाद में मीडिया से सदर मजलिस की बातचीत। नीलोफर हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान 5 ख़वातीन की अमवात। ख़दीम सरकारी दवाखाने की कारकर्दगी पर उठने लगे हैं सवाल। खानापुर इलाके में मोटरसाइकिलों को कार की टक्कर, 2 अफराद बरसरे मौका हलाक, कार ड्राइवर फरार। और चोरी की 31 वारदातें अंजाम देने वाली बैन रियासती टोली के 5 अरकान गिरफ्तार। आधा किलो सोने
اور 1.5 کلو چاندی کے زیورات ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔